कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखी गई है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे ध्यान पूर्वक नाम जप। जब तक हम हरिनाम के तत्व, महात्म्य एवं माधुर्य का विश्लेषण कर रहे थे, हरिनाम का ज्ञान होने के पश्चात हमें अत्यंत गंभीरता से ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करना चाहिए। यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सुधार करना चाहते हैं तो हमें अधिक गंभीरतापूर्वक जप करना ही होगा। हम विश्लेषण कर चुके हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही भगवान है। हम मंदिर के विग्रहों को सर्वत्र लेकर भ्रमण नहीं कर सकते, परंतु वही विग्रह मूर्तिमान हरिनाम है, जिन्हें हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वृद्धावस्था में लोग मंदिर नहीं जा सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, परंतु लेटे लेटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो अवश्य ही कर सकते हैं। जप करते समय साधक को कुछ तथ्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ध्यानपूर्वक जप न करना 10 नाम अपराधों का स्रोत है। जब हम 10 नाम अपराधों से बचेंगे तभी ध्यानपूर्वक जप प्रारंभ होगा, और जैसे जैसे ही हम ध्यानपूर्वक जप करना प्रारंभ करेंगे तब हम 10 नाम अपराधों से पूर्ण रूप से बच पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहना तो सरल है, क्योंकि हमारे पास मुख भी है और शरीर में कुछ शक्ति भी है। ये शरीर से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं, परंतु ध्यानपूर्वक जप के लिए शरीर, वाणी, मन तथा बुद्धि का उपयोग किया जाता है। शरीर के स्तर का कार्य तो सरल कहा जा सकता है, परंतु कठिन कार्य मन के स्तर पर होता है, जिसका स्वभाव अत्यंत चंचल है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं, चंचलई मन कृष्ण। तो क्या केवल अर्जुन का ही मन चंचल था? नहीं, संसार के प्रत्येक व्यक्ति का मन चंचल है। भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं और मन की इस समस्या का समाधान देते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। ऐसे चंचल मन पर अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है और इसे एक योगी के मन की भांति स्थिर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जब योगी ध्यान करते हैं तो उनका मन एक ऐसे दीपक की ज्योति की तरह स्थिर रहता है, जो वायु से रहित कक्ष में खड़ा हो। जिस कक्ष में खिड़की दरवाजे बंद हैं, उस कक्ष में रखे दीपक की ज्योति या उसकी दीप शिखा स्थिर रहती है, विचलित नहीं होती। परंतु वह ज्योति दरवाजे, खिड़कियां खोलने से या हवा के चलने से निर्वापित हो सकती है। ध्यानावस्थी तथा धृतेन मनसा पश्यति यम योगिनः। योगी जन ध्यानावस्था में मन का उपयोग करते हुए ध्यान करते हैं। जब हम भक्तगण योगियों के संबंध में इस प्रकार के तथ्य श्रवण करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये ध्यान की विधि योगियों के लिए है और हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, परंतु हमें समझना चाहिए कि अष्टांग योग की समस्त विधियां हम पर भी लागू होती हैं। जब का समय निष्क्रिय होने का नहीं है, बल्कि सबसे अधिक सक्रिय होने का है। योगी भी ध्यान करते हैं, परंतु उनके ध्यान करने का लक्ष्य भिन्न होता है। कुछ योगी जन परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं, तो कुछ योगी जन यानी ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। भक्त को भी ध्यान करना है। कृते यद ध्यायतो विष्णु। सत्य युग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती है, तो फिर कलयुग में ध्यान नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान तो सभी का लक्ष्य होता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, ध्यान तो प्रत्येक युग का लक्षण है। केवल ध्यान करने की विधियां भिन्न भिन्न हैं। कलयुग में ध्यान की विधि हरिनाम है। हरिनाम का ध्यान मंत्र मेडिटेशन। कलयुग में हम ध्यान की उपेक्षा नहीं कर सकते, ध्यान तो करना है, परंतु ध्यान की विधि से नहीं। जप करते हुए नैसर्गिक रूप से ध्यान की अवस्था को प्राप्त होना ही विधि है। अर्थात जब जप का फल ध्यान होता है, तब उस अवस्था को भक्त अंगीकार करता है। हमें कोई कृत्रिम रूप से ध्यान नहीं करना है। जप करते स्वतः हमें भगवान का ध्यान होना चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान आगे कहते हैं कि
यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम। जहाँ जहाँ मन भटकता है वहाँ वहाँ से मन को वापस लाना होगा। तत्पश्चात ऐसे मन को नियमित करते हुए उसे आत्मा के नियंत्रण से लाना होगा। नियम्येत दात्मन्येव वशम नयेत। मन को भगवान के दिव्य नाम पर केंद्रित करना होगा। हमें जप के समय यह प्रयास करना ही होगा। मन जहाँ जहाँ जाता है उसे वहाँ वहाँ से खींचने का कार्य बुद्धि करती है। मन से परे बुद्धि है। भगवत गीता के 3 अध्याय में बताया गया है कि इंद्रिय विषयों से परे हैं, इंद्रियां उनसे भी परे है मन, और मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से भी परे है आत्मा और परमात्मा। हम सोच सकते हैं कि जप करते समय बुद्धि का क्या योगदान है, परंतु जप करना बुद्धिहीन व्यक्ति का नहीं अपितु बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य ही है। जब तो बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिहीन व्यक्ति दोनों कर सकते हैं, परंतु दोनों की पूंजी या धनराशि अलग होगी, उनका लाभ भी अलग अलग होगा। यह हरिनाम का धन बुद्धिहीन की पकड़ में नहीं आएगा। जब करते समय बुद्धि का उपयोग करना होगा। हमें सक्रिय, सतर्क एवं सावधान रहना होगा। ढीला ढाला काम नहीं चलेगा। हमें कुशाग्र बुद्धि से देखना होगा कि हम जो नाम जप कर रहे हैं तो क्या वह हमारी आत्मा तक प्रवेश कर भी रहा है या नहीं। हम देखते हैं कि कभी कभी माताएं छोटे बालक को गोद में लिपटाकर चम्मच से दूध पिलाने का प्रयास करती है, और यदि बालक पीना न चाहे तो वह वहाँ अपना मुंह कसकर बंद कर देता है। फिर माँ चम्मच से होठों को खोलने का प्रयास करती है और जैसे तैसे दूध उसके मुंह में डालती है। यदि दूध मुंह के अंदर आ भी जाए तो कभी कभी बालक उसे उगल देता है, परंतु माँ तो निरंतर प्रयास करती रहती है। उसका लक्ष्य है किसी तरह बालक के पेट में दूध पहुंचाना, क्योंकि वह जानती है कि उसी से उसकी पुष्टि होगी। हमारा मन भी छोटे बालक जैसा है। हम तो उसे हरिनाम पिला रहे हैं, परंतु हमारा मन पीना नहीं चाहता। कभी कभी जब बालक जानबूझकर दूध को मुंह से बाहर उगल देता है तो उस वक्त माँ थप्पड़ भी मारती है और कभी कभी प्रेम पूर्वक समझाती है। हमें भी अपने मन को इसी तरह से समझाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। बजहु रे मन श्री नंद नंदन। अतः हम बुद्धि के द्वारा इस मन को समझा सकते हैं। जप करते समय हमें स्वयं को प्रचार करना होगा, क्योंकि जप अत्यंत ही गंभीर कार्य है। हमें ध्यान पूर्वक जप करना ही होगा, तभी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम गोलोक का प्रेम धन है, अतः यह मूल्यवान है। जो इस धन का लाभ करना चाहता है उन्हें मन को नियंत्रित करने तुल्य चुकाना होगा। हम जो प्रतिदिन जप कर रहा है उसका संग्रह डिपॉजिट हो रहा है अथवा नहीं, ये देखना होगा। हम जप तो कर रहे हैं, पर क्या हमारे आध्यात्मिक खाते में कुछ राशि बढ़ रही है या जितनी थी उतनी ही है। हम प्रतिदिन 2-2 घंटे बैठकर माला तो घुमा रहे हैं, किंतु क्या कुछ राशि जमा हो रही है? क्या इस धन से हम लाभान्वित हो रहे हैं? धनोपार्जन के उपरांत उसका उपयोग भी तो किया जाता है। केवल कोष में वृद्धि करने से प्रसन्नता प्राप्त नहीं है। इस धन का उपयोग करना चाहिए एवं उसका आस्वादन करना चाहिए। हरिनाम रूपी धन प्राप्त होता है तो साधक के चरित्र एवं उसके जीवन में उसके कुछ लक्षण भी उदित होते हैं और भगवान के साथ आदान प्रदान में वृद्धि होती है। हमें इस प्रकार सक्रिय रहना होगा। जप करते समय हमें अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए, परंतु कल के जप की तैयारी हमें आज से प्रारंभ करनी होगी या कुछ दिवस पूर्व से प्रारंभ करनी होगी। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ, वहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, जो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। कल मुझे ध्यानपूर्वक जप करना है तो आज के मेरे कार्य मुझे सहायक होंगे या मेरे जप में बाधक बनेंगे। यदि कोई सहायता करने वाली अनुकूल बात है तो उसे स्वीकारना चाहिए, और यदि कोई प्रतिकूल बात है तो उसे त्यागना चाहिए। ये विचार हमें पहले दिन करना होगा कि जो कार्य मैं आज कर रहा हूँ, क्या कल जप के समय इस कार्य से मेरा भरण पोषण होगा या शोषण होगा। जप करते समय तो चिंता होनी ही चाहिए, परंतु पूर्व से भी चिंता होनी चाहिए। हमें अपने मानसिक रंगमंच को पहले से तैयार करना होगा, जिससे कल जब हम जप करेंगे तो ध्यानपूर्वक कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद ने
संपूर्ण संसार को ध्यानपूर्वक जप की कला सिखाई। अतएव हमें आदर्श संतानों की भांति ऐसी शिक्षाओं को कठोरता पूर्वक से पालन करना चाहिए। अब हम जप के कुछ व्यावहारिक तथा उपयोगी पहलुओं का वर्णन करेंगे, जिससे कि हमें हमारा जप की गुणवत्ता की वृद्धि में सहायता होगी। तो आप भी जान लीजिए। नाम साधन, उसमें है पहला उच्चारण। हरे कृष्ण महामंत्र के 16 दिव्य शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार संबोधन पद में है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान को संबोधन है। हमें समझना चाहिए कि हम 16 बार श्री श्री राधा कृष्ण को पुकारते हैं। हरे कृष्ण अर्थात हे हरे, हे कृष्ण, इस प्रकार यह संबोधन है। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, हरा शब्द द्वारा प्रभु की शक्ति को संबोधित किया जाता है। कृष्ण एवं राम शब्द से स्वयं प्रभु को संबोधित किया जाता है। कृष्ण एवं राम परम आनंद है और हरा प्रभु की परम आनंदमयी शक्ति है। प्रभु की यह आनंदमयी शक्ति हमें उनके समीप ले जाने में सहायक होती है। भौतिक शक्ति अथवा माया भी प्रभु की विविध शक्तियों में से एक है। हम देहधारी जीव भी प्रभु की तटस्थ शक्ति है। जीवात्मा भौतिक शक्ति से विशिष्ट होती है। पराशक्ति का अपराशक्ति से संपर्क निरुद्ध परिस्थिति को उत्पन्न करता है, परंतु पराशक्ति का तथा तटस्थ शक्ति का संयोग प्रसन्नतापूर्ण सामान्य परिस्थिति उत्पन्न करता है। महामंत्र के अंतर्गत शब्दों के उच्चारण में होने वाली कुछ त्रुटियां इस प्रकार है। कृष्ण, कई लोग कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, परंतु कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। सही उच्चारण है कृष्ण। राम, उसी प्रकार राम पद का भी स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। कई बार लोग राम का उच्चारण केवल राम अथवा रा इस प्रकार करते हैं, परंतु म काल में हल के बाद अ का निहित है। राम राम म। हरे, जब हम हरे उच्चारण करते हैं तो उसमें रे का उच्चारण दीर्घ होना चाहिए। यद्यपि भगवान तो भावाग्राही है, परंतु यदि हम ठीक उच्चारण करेंगे तो अच्छा है। इस प्रकार केवल स्पष्ट उच्चारण करने से भी लाभ होता है, साथ ही हम उसमें यदि भाव भी निहित हो तो श्रेयस्क है। भाव अधिक महत्वपूर्ण है। जब स्पष्ट उच्चारण करते हुए हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे एवं अपराधों से बचेंगे तो यह हरे कृष्ण महामंत्र केवल अक्षर या वर्णमाला नहीं रह जाएगा, अपितु कृष्ण के रूप में मूर्तिमान होगा। गोलोक धाम में भी सभी भक्त कृष्ण को इसी नाम से संबोधित करते हैं। हम भी यह नाम ले सकते हैं, परंतु हमें समझना होगा कि यह नाम इस भौतिक जगत का नहीं है। जब भी किसी को नाम से पुकारते हैं तब उसी व्यक्ति का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है और हमारा भी उसके प्रति स्नेह उमड़ आता है। कोई यदि हमें कहे हे श्रीमान या हे देवी तो हमें उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, किंतु यदि कोई हमारा नाम जानता है और उस नाम से हमें पुकारे तो हमें अधिक प्रसन्नता होती है। यह हमारा स्वभाव है और यह स्वभाव हम में किससे आया है? कृष्ण से। कोई कृष्ण को ईश्वर या परमेश्वर कहता है तो वे इतने प्रसन्न नहीं होते, परंतु यदि कोई हरे कृष्ण कहता है तो भगवान को यह श्रवण करके आनंदानुभूति होती है और वे उस व्यक्ति से आकर्षित होता है। फिर भगवान गोलोक में अथवा वैकुंठ में जहाँ भी हो, वे तुरंत उस व्यक्ति के समक्ष आते हैं और केवल आते नहीं हैं, उस व्यक्ति की सहायता भी करते हैं। जब द्रौपदी ने हे कृष्ण हे गोविंद पुकारा तो भगवान तुरंत प्रकट हुए और द्रौपदी की रक्षा की। हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे द्वारा पुकारे गए उनके दिव्य नाम की भगवान कभी उपेक्षा नहीं करेंगे। दूसरा है आसन। शास्त्रों में विविध कार्यों का संपादन करने के लिए भिन्न भिन्न आसनों का विधान है। यथा शयन करते हुए शयनासन, ध्यान आदि करने के लिए सुख अथवा पद्मासन इत्यादि। इसी प्रकार जप करते हुए भी उपयोगी आसन को स्वीकारना चाहिए। बैठकर जप करना सर्वोत्तम है। जहाँ तक बैठने की बात है तो योगियों की तरह बैठने से ध्यानपूर्वक हरिनाम जप करने से सहायता होती है। जो सतोगुणी है वे पद्मासन या सुखासन में बैठकर जप करते हैं। रजोगुणी
सत्वगुणी एवं तमोगुणी व्यक्तियों की स्थितियां अलग अलग हैं। जब कोई बैठा है तो उस समय वह सत्वगुण में स्थित है। फिर जब करते करते जब मन में रजोगुणी विचार विचलित करते हैं तो वह उठता है और आगे पीछे टहलने व भ्रमण करने लगता है। उठना अर्थात उस समय रजोगुण की प्रधानता है और लेटना अर्थात तमोगुण की प्रधानता। निसंदेह जो व्यक्ति गुणातीत है, जो परमहंस है या परमहंस की कुछ न्यूनाधिक मात्रा को प्राप्त है, वह महानुभाव पर इन स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भले ही वह लेटा हो या फिर उठा हो। वह हर स्थिति में गुणातीत है, परंतु जो उस स्तर को प्राप्त नहीं किए हैं, उन पर अवश्य ही इस शरीर की स्थितियां बैठना, उठना या लेटना निश्चित रूप से प्रभाव डालती है। इन स्थितियों के अनुरूप व्यक्ति के तीनों गुणों का प्रभाव आ जाता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अष्टांग योग के कई विधि विधान के विषय में भगवान वर्णन करते हैं। इसके अध्ययन से हम लाभान्वित होंगे। आसन शब्द से स्थान, वातावरण, परिवेश आदि को भी ग्रहण किया जाता है। जप करते समय प्रतिदिन एक ही स्थान या आसन पर बैठकर जप करना सर्वाधिक लाभदायक है। बैठने का आसन और परिवेश दोनों अनुकूल होना चाहिए। जप करते समय शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। 2 फीट की चारों चौकोर बिछाकर को भी आसन कह सकते हैं और हमारे चारों ओर का वातावरण जैसे भवन की स्थिति या कक्ष जिसमें हम बैठे हैं उस स्थान से उपस्थित अन्य वस्तुएं आदि इत्यादि सब परिवेश के अंतर्गत आती है। ध्यानपूर्वक जप करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है हमारी संगति। सर्वोत्तम संगति को भक्तों की है जो स्वयं ध्यानपूर्वक जप कर रहे हों। इससे हमें भी जप में मग्न होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि हम जप कर रहे हैं और हमारे आसपास लोग वार्तालाप कर रहे हैं या विवाद कर रहे हैं अथवा इधर उधर दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि हमारी ध्यान अवस्था में विघ्न आ जाएगा। विशेषकर उनके द्वारा उच्चारण किए गए भौतिक शब्द जब कर्णों में प्रवेश करेंगे तब हमारा मन उन शब्दों के विषय में सोचने के लिए ध्यात हो जाएगा। कुछ भक्त जप के समय हमें प्रोत्साहित करते हुए गंभीरतापूर्वक जप करते हैं और उनको देखते ही यह भाव आता है कि हम कब इस प्रकार जप कर पाएंगे। परंतु कुछ अन्य भक्त भी होते हैं जो जप के समय सोते रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो जप के समय ही वार्तालाप करते हैं। उनके हाथ में माला तो है परंतु वे वाचाल होते हैं। उनका अपनी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों का संग जप के समय अनुकूल नहीं है। समय जप करने का समय भी अनुकूल होना चाहिए। प्रत्येक दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न काल एवं सायंकाल। प्रातःकाल में सत्वगुण की प्रधानता होती है, दिन में रजोगुण की और रात्रि में तमोगुण की। यदि हम अब तक गुणाहित नहीं हुए हैं तो अवश्य ही हमारे चित्त पर इस काल चक्र का प्रभाव पड़ेगा। प्रातः काल में एक प्रकार का प्रभाव है तो दिन में दूसरा और रात्रि में तीसरा। तीनों गुण में सत्वगुण शुद्ध सत्व के सबसे निकट है और हम कम बंधनकारी है। अतः इन तीनों कालों में से प्रातः काल श्रेष्ठ है। प्रातः काल हमारा मन शांत रहता है और अन्य सांसारिक लोग भी निद्रा मग्न रहते हैं, अन्यथा वे कई प्रकार का कोलाहल कर हमारे मन को विचलित कर सकते हैं। इसलिए यदि हम परब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। इस संसार में मनुष्य कोई भी कार्य करने के पूर्व ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त का पता लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक कार्यों के लिए सदैव ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 48 मिनट पूर्व। यह ब्रह्म मुहूर्त संपूर्ण दिन का आधार है। यदि आधार सशक्त होगा तभी हम कोई भवन या फिर गगनचुंबी प्रासाद भी बना सकेंगे। अतएव हमारे हृदय की भक्ति रूपी जो बीज है उसका प्रातःकाल में ही सिंचन आवश्यक है। चौथा भाव, जप करते समय हमें पूर्ण भक्ति भाव से प्रार्थना करते हुए कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। एक शिशु की भांति रोते हुए हमें पुकारना चाहिए, हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। हमें अपने मन को इस प्रकार नियुक्त करना चाहिए, तब हम यह
जब भक्ति योग कहलाएंगे, जो योग की पूर्णता है और सर्वोत्तम योग पद्धति है। जब हम योग करते हैं उस समय योग का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ हम स्वयं को किससे जोड़ना चाह रहे हैं? कृष्ण से। जब हम जप करते हैं तब हम कृष्ण के नाम रूप से जुड़ते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो इस कलयुग का क्या होगा? इस युग में भगवान प्रतिदिन अवतरित होने के लिए तैयार है। कृष्ण प्रतिदिन ही नहीं परंतु प्रतिक्षण अवतार लेने हेतु तत्पर है, और जैसे ही हम उन्हें पुकारेंगे वे तत्क्षण अवतरित हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने हमें उत्तम प्रकार से समझाया है कि जप करते समय साधक का कैसा भाव होना चाहिए। हमें बालक की भांति रोकर भगवान को पुकारना चाहिए। वे समझाते हैं, हरे कृष्ण एवं राम, ये 3 शब्द महामंत्र के अप्राकृतिक बीज मंत्र है। इनका जप या कीर्तन भगवान एवं उनकी अंतरंगा शक्ति के प्रति बद्ध जीवात्मा को संरक्षण देने हेतु एक आध्यात्मिक पुकार है। यह पुकार बालक द्वारा अपनी माता के प्रति कातर भाव से रुदन के समान है। परंतु बालक ही क्यों? क्योंकि बालक का क्रंदन असहाय एवं कपट रहित होता है। जब वयस्क रोते हैं तो उसमें छल कपट या ढोंग हो सकता है, परंतु बालक का रोना अत्यंत सहज होता है। परंतु हम सोच सकते हैं सब कुछ तो ठीक है, जैसे स्वास्थ्य, बैंक बैलेंस, स्वजन इत्यादि, फिर रोने की क्या आवश्यकता है? हम दुखी एवं उदास तो होते रहते हैं, परंतु रोना तो अत्यंत आपातकालीन परिस्थिति में ही रहता है। किंतु हमें समझना चाहिए कि हम दुखालय में हैं, जहाँ 24/7 आपातकालीन स्थिति बनी रहती है। फिर भी हम भ्रमवश सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जिसे यह साक्षात्कार हुआ है कि वह निरंतर विविध दुखों को भोग रहा है, वह व्यक्ति अपने वास्तविक माता पिता अर्थात श्रीमती राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण को क्रंदन करते हुए पुकारेगा, जिस तरह द्रौपदी जैसे भक्तों ने पुकारा था। कुरुसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय वह अपनी दोनों भुजाओं से स्वयं की रक्षा कर रही थी। विफल होने पर उसने एक भुजा छोड़कर प्रार्थना की, परंतु भगवान नहीं है। अंततः उसने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर गोविंद को पुकारा और प्रभु तत्क्षण वहां प्रकट हुए। हमें भी ऐसे ही असहाय और प्रार्थनापूर्ण भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि हम तो द्रौपदी की तरह विपदाओं से घिरे नहीं हैं, फिर रोने की एवं प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? परंतु सत्य तो यह है कि हर प्रकार का क्लेश प्रतिक्षण हमारी प्रतीक्षा में है। जब जप करते समय साधक का द्रौपदी जैसा भाव होता है, तब भगवान निश्चित रूप से वहां प्रकट हो जाते हैं और साधक श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। उन्नत अवस्था प्राप्त करने पर जप के फल स्वरूप भगवान भक्त श्री कृष्ण के दिव्य रूप को अपने नेत्रों के समक्ष देख पाता है, और जब भगवान हमारे साथ होते हैं तब हमारे पास सब कुछ होता है। इस प्रकार हरिनाम का जप हमें संतुष्ट करता है और भगवान की साक्षात्कार होने से हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जप करना एक ऐसा अनुभव है जो आनंद और प्रसन्नता से परिपूर्ण है। वास्तविक प्रसन्नता बाह्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। यदि कोई हमें संपूर्ण विश्व भी दे दे तो भी हम सुखी नहीं बन सकते। धन से हम शैया क्रय कर सकते हैं परंतु निद्रा नहीं, भोजन क्रय कर सकते हैं परंतु श्रद्धा नहीं। इस प्रकार आत्मा को तो संसार की किसी भी वस्तु में रुचि नहीं है। उसका खाद्य तो केवल हरिनाम है। वर्तमान युग के में लोगों के मन की शांति काम तथा क्रोध के कारण भंग हो चुकी है, और वे जब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक वे कृष्ण के सम्मुख नहीं होंगे। हम जप के द्वारा भगवान के सम्मुख होते हैं, क्योंकि नाम ही भगवान है। नाम एक व्यक्ति है, अतएव जब प्रभु नाम स्वरूप में हमारे सम्मुख होते हैं तब उनके साथ हमारा संवाद प्रारंभ होता है। प्रत्येक नाम के उच्चारण में एक आंतरिक भाव तथा एक गूढ़ अर्थ निहित है। कृष्ण अर्थात यह कर्षति स कृष्ण, जो हमारे चित्त को आकृष्ट करते हैं वही कृष्ण है, और जिनका चित्त आकृष्ट है वही भक्त कहलाता है। मच्चिता भद्रत प्राणा, परंतु ओ हमारा चित्त तो अभी पूर्ण रूप से कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं हुआ है। अतः कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हुए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, मच्चितम मार्कर्षक,
हे प्रभु, आप कृपया मेरे चित्त को भी आकृष्ट कीजिए। इस तरह जब हम महामंत्र जपते हैं तो हम साक्षात भगवान को संबोधित करते हैं। ऐसे संबोधन पर भगवान हमारी ओर देखते हैं तथा हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। जब हम उनसे पुनः कहते हैं, माम सेवा योग्यम कुरु, हे करुणानिधि, हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी सेवा के योग्य बनाइए। इस प्रकार प्रत्येक नाम के साथ एक विशिष्ट भाव का संयोग है, जबकि एक गंभीर साधक को चाहिए कि वह ऐसे भाव को हृदयंगम करे जैसे ऐसे भाव कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है, अपितु श्रील जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल गुरु गोस्वामी जैसे महाजनों के अनुभव है। ऐसे ही कुछ भाव को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र का भावार्थ। जब एक विज्ञान एवं कला है, उसके साथ विभिन्न भाव तथा विचारों का चिंतन भी सम्मिलित है। ये विचार प्रार्थनाओं का रूप धारण करते हैं, अतएव ऐसी प्रार्थनाएं मनन करने योग्य है। अनेक आचार्यों ने महामंत्र के भावार्थ को प्रकाशित किया है। ऐसे विभिन्न प्रार्थनाओं में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा वर्णित महामंत्र की प्रति प्रार्थना सर्वप्रथम वर्ण करने योग्य है। उनकी प्रार्थनाएं तथा भावार्थ इस प्रकार से है। हरे अर्थात मच्चित्तम हत्वा भवबंधनाम्नो चय। हे हरि, मेरे चित्त को हर कर मुझे भवबंधन से विमुक्त कीजिए। कृष्ण मच्चित्तामकर्ष। हे कृष्ण, मेरे चंचल चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। हरे स्वमाधुर्येण मच्चित्तम हर। हे हरे, अपने स्वाभाविक माधुर्य से मेरा चित्त हर लीजिए। स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधय। हे कृष्ण, भक्ति तत्ववेत्ता, अपने भक्त के द्वारा अपने भजन का ज्ञान देकर मेरे चित्त को शुद्ध बनाइए। कृष्ण नाम रूप गुण लीला देशु मनिष्ठाम कुरु। हे कृष्ण, अपने नाम रूप गुण लीला आदि में मेरी निष्ठा उत्पन्न करा दीजिए। कृष्ण रुचिर भरवेतु में। हे कृष्ण, आपके नाम रूप गुण लीला आदि में मेरी रुचि उत्पन्न हो जाए। हरे निज सेवा योग्यम माम कुरु। हे हरे, मुझे आप अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। हरे स्वसेवा मादेशय। हे हरे, मुझे आप अपनी सेवा के योग्य बनाकर अपनी सेवा का आदेश दीजिए। हरे स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभीष्ट लीला माम श्रावय। हे हरे, अपने प्रियतम के सहित की गई अपनी अभीष्ट लीलाओं का मुझे श्रवण कराइए। राम प्रेष्ठया सह स्वाभीष्ट लीला माँ श्रावय। हे राम, हे राधिका रमण, आप अपनी प्रियतमा श्री राधिका के सहित की गई अपनी अभीष्ट लीलाओं का मुझे श्रवण कराइए। हरे स्वप्रेष्ठिन सह स्वाभीष्ट लीलाम माँ दर्शय। हे हरे, हे राधिके, आप अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ अपनी अभीष्ट लीलाओं का दर्शन कराइए। राम प्रेष्ठया सह स्वाभीष्ट लीला माम दर्शय। हे राम, हे राधिका रमण, आप अपनी प्रियतमा के साथ अपनी अभीष्ट लीलाओं के दर्शन कराइए। राम नाम रूप गुण लीला स्मरणादेशु माम योजय। हे राम अर्थात अंतरंग भक्तों के साथ क्रीड़ा करने वाले कृष्ण, आप कृपया मुझे अपने नाम रूप गुण लीला आदि के स्मरण में संलग्न कर दीजिए। राम तत्र माम निज सेवा योग्यम कुरु। हे राम अर्थात अंतरंग भक्तों को सुख देने वाले श्याम, उस लीला में मुझे अपनी सेवा के योग्य बना दीजिए। हरे माँ स्वागिन्न कृत्य रमस्व। हे हरे, अपने एक दास के रूप में मुझे स्वीकार कर अपनी इच्छानुसार मुझसे आनंद प्राप्त करे। हरे मया सह रमस्व। हे हरे, कृपया मेरे साथ विशुद्ध क्रीड़ा कीजिए। आपके श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दीक्षा समारोह में गुरु द्वारा दीक्षार्थी को हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है, अर्थात स्वयं कृष्ण को ही दिया जाता है। जब जपकर्ता श्रवण
कीर्तन रूपी साधना करके नाम को सिद्ध करता है, तब वह इस तथ्य को साक्षात्कार कर पाता है कि नाम ही भगवान कृष्ण है। वास्तव में यही साधना की पराकाष्ठा है। यह ग्रंथ विशेषतः जपकर्ताओं के लिए अनिवार्य, उपयुक्त तथा उपयोगी है, ताकि वे अधिक नाम ध्यान पूर्वक नाम जप कर सके। हरे कृष्णा। तो इस सेशन में गुरु महाराज ने हमें बताया कि हमें किस भाव से जप करना है, किस उच्चारण से जप करना है, किस समय पे जप करना है, कौन से स्थान पर बैठ के जप करना है, ये सब हमें बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एकाग्रता। तो इसके लिए बने रहे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिनाम प्रभु की जय।